इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। काम देख रखा है। हाँ तो आप दिखा दे फुटेज, एफआईआर दे दो ने, हम उठ जाएंगे। आपकी बात मान ली, पोस्टमार्टम करा, दाग लगाए, बस दिखा दिखा। आप दोनों को बुला कर बिल्कुल मैं देखूंगी। बुआजी है आपको दिखाते। सुनो, मैंने आप कह रहे तो नाम नहीं करी, आप नहीं कहा ना, हम कब बना पूरे वकील के दिमाग प्लेयर बैठे जो दाग लगा दी बच्चा को बिना किसी न्याय के। मैं आई तो मैं बता दी यहाँ से। इनको विश्वास था, हम पे इसने रखा। तो विश्वास है तो पूरा न्याय करो ना। न्याय कर रहे हैं ना, मना कब कर रहे हैं? हमने मना किया ही नहीं एक बार भी सर। तो लेकिन बिल्कुल न्याय होगा। जिसने गलती की है 100% मेरी जवाबदारी है कि वही आदमी बंद होगा और वही बिल्कुल आपको बता के बिल्कुल बस देखो भाई बस हम नहीं चाहते निर्दोष फंसे। हाँ बिल्कुल, पर दोषी को छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे बताओ यार, हमारे आपने देखा कि आज तक क्यों छोड़ेंगे बताओ? नहीं आपने अच्छा काम किया तभी तो हमने आपका अनुभव 15 साल का अनुभव है। हम देख रहे हैं आपको 5-7 साल खुद देखा आपको। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ इसको। लिया फायर कॉपी लिया, फुटेज लिया। सर आप फुटेज रिलीज कर दो ना, आपका तो फायदा ही होगा। पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम कराया, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं आप धन्यवाद के पात्र हो, 2 घंटा हम खुलास कर रहे हो। दिखा देंगे ना, इसमें कौन सी बात है? हमने कहा जो इसको दिखा देंगे सर। हम इस चीज को एक होता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या होता है पहले। मैं मना कब कर रहा हूँ? मैंने आपको एक ही लाइन की बात कही, मैं दिखा दूंगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ 2-3 आदमी जो आपको दिखा दूंगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना वो इसलिए जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आप न्याय के प्रभावी हैं, न्याय करेंगे, मानता है, मेरा दिल भी मानता है, क्योंकि आप भी आस औलाद वाले और एक बाप पे क्या बीती है। ये बच्चा कहाँ जाएगा? इसका बाप अभी ज्यादा बड़ा नहीं था, उसको आप ही लोगों के बीच में रहा है। छोटा सा है, छोटी सी गुड़िया, चारों बहन भैया में सबसे छोटा है। आप ये बताओ सर, एक 6 फुट का हष्ट पुष्ट लड़का 2 नाबालिग लड़के, एक लड़के को बच जाएगा जब जान पाती है, सामने वाला नहीं दिखता है, थप्पड़ से जान चल जाए, 2-3 नदियों में फेंक दे। नहीं होता है ऐसे। मेरी बात सुनो। और ये कौन से आतंकवादी सारे ऐसे जो छुरा काट के कैसे आदत लगी हुई है? सही नहीं होता। मान लो किसी भी तरह का, मान लो ज्यादा आदमी को हो गई है। अभी वहाँ पे गोली मार के गया था, एक मारा था एक को अभी बालघाट में। नहीं 16 आदमी देखा वीडियो आपने? वो हाँ देख लिया। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड बता रहे हैं, आधा मिनट भी नहीं लगा। हाँ सही, बिल्कुल पूरी प्रोसेस आया कट वापस। लेकिन सर इसको ऐसा नहीं मारा गया, इसको धीरे धीरे मारा गया। तो इसकी अलग बात है। इसको देखो यहाँ काटे, यहाँ नहीं वो सारी बातें हमारे सामने आ गई। चक्कू भी आप ये तो देखो, मारने वाले कितने नीच कुत्ते हैं, सारे जंगली है क्या? बिल्कुल ही कि राक्षस कौन से ऐसे सभ्य समाज में क्या कर रहे हैं ऐसे लोग जो छुरा रखते हैं, जो पेचकश चलाते हैं, मरी हुई डेड बॉडी को रोनते हैं। आप सोचो उन चीजों को कैसे फेस करेगी कोई माँ, कैसे फेस करेगी पत्नी जो आगे तक देखेगी उन चीजों को? दर्द को देखो सर, मर जाता है व्यक्ति जब उसे लेटाते हैं, जब नीचे पत्थर होता है ना तो पत्थर को भी हटा देते हैं, और जबकि जानते हैं कि मर चुका है। मरे हुए व्यक्ति को उस तरह मारना कहाँ का कौन है? ये ऐसे लोगों के समाज में रहना ही गलत है। उनको भी कोई सजा मिले जो मेरे भतीजों को दी उन्होंने, ये चाहेंगे हम तो। और वो दोनों नाबालिग ये बताए कि वो अंकित को कब से जानते हैं? क्या बात है, कब से जानते हैं? वो साफ कर लेंगे वो तो। मारने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। 2 नाबालिग ऐसा क्या कर रहे थे वो बताएंगे। निकाल लिया, सब निकाल लिया हमने, तो बता देंगे आपको। अभी बाकी चीजें कुछ चल रही है, जो कोल्ड डिटेल्स वगैरह आ रही है, जो उसमें और फटना चक्के आ जाएगी। बाकी मोटा जो बताया वो ये है, नहीं वो सही है। जब हमने देख ही लिया सारा कि ऐसे हुआ है तो दिखा देंगे आप। बाकी अब क्यों क्या दाएं बाएं वो सब हो जांच हो जाएगी। एकदम में जांच तो खत्म हो रही नहीं है। नहीं बिल्कुल। एक चीज जांच किसके बाद सदरवाड़े इंचार्ज साहब ये आदमी बनाना नहीं कोई दिक्कत नहीं। आदमी होशियार नहीं बिल्कुल। आप एक बार आपको FIR की कॉपी दे दो। एक बार आपको वहाँ से वो बैठे हैं, 3 कैमरे में मारे हो। हाँ मैं मंगा लूँ। हाँ 3 कैमरे मारे, ओके काटी थी के साथ सब आ रहे हो, निकाल लियो सब चीज़ें हमारे पास है। आपको बिल्कुल पेटा भरेगा आपका भाई, वास्तव में ये हुआ था, बिल्कुल संतोष होगा, तब हम हमारी जवाबदारी आते हैं। ठीक एक बार मैं अपनी संख्या मंगा लूँगा। हाँ बिल्कुल हम कोऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल।
अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बैठ लेगा वो और वो राम बाबू जी हैं वो देखते जैसे को दोस्तों देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्री सर्किल पे और ऑफिस में। सुबह जो अंकित मीणा मर्डर है हुआ था, हत्याकांड, उसके जो परिजन हैं वो यहाँ अब आकर के बैठे हैं। हालांकि जिस तरह की हमने आपको न्यूज़ में भी बताया था और मीडिया में भी बताया था कि इसमें पुलिस ने थोड़ी सी तत्परता दिखाते हुए 3 संदिग्ध जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। परिजनों का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं एक तो वो हमारे सामने रख दिए जाएँ, दूसरी बात ये है कि जो एफआईआर है उसकी कॉपी हमको दे दी जाए, तीसरी बात ये है कि इसमें कोई निर्दोष ना फंसे, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि कोई बेगुनाह व्यक्ति इसमें ना फंसे। और उसके जो मासूम बच्चे हैं अंकित के वो भी यहाँ मौजूद हैं। और ये तमाम लोग अब एसपी ऑफिस आए हुए हैं। इनकी जो बात है, मांग है, वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। बिमला मैम बोल लेंगी ना आप थोड़ा सा? बिमला मैम, किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सुबह जो अंकित के साथ में हुआ था उसके बाद पुलिस ने भी कहीं ना कहीं आउटपुट ये दिए हैं कि कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है, उसके बाद में क्या वजह रही है आप लोगों की? देखिए, मैं तो कल रात को शादी में थे, इधर उधर सब घर वाले ही, अंकित ही घर पे था। तो क्या साल देवी का जो मंदिर है वहाँ तो रहते ही हमारे परिवार वाले, और साला तमूर तक तो जब जवान बच्चे तो इधर इतना तो निकलते ही 10-20-500 मीटर। तो वो आया इधर, उसके बाद में वो घर नहीं लौटा। तो बड़े भैया शादी में थे डाबड़ा, तो इनको फ़ोन किया तो इनसे पता नहीं भैया से क्या बात हुई, भैया क्या बात हुई तेरे से? वो कह रहे थे कि इनसे 160 रुपये का कोई रिचार्ज वगैरह डलवाया था उसने। हाँ। अंतिम बात आपकी शायद 9-9:15 बजे हुई है उससे। 9:18 पर आखिरी बात इनसे हुई थी। हाँ। तो 9:15 बजे को मान लो आप। जी जी। तो उस समय फ़ोन इनको आया तो उन्होंने 160 रुपये डाले होंगे उसको। फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में फिर मेरे एक भतीजा है जो कोटा गया हुआ है, तो उसको फ़ोन किया कि पवन यार मेरी किसी ने चाबी खुशाली तो मुझे लेने भेज दे किसी को, बाइक की। हाँ। फिर उसके बाद में उसने ये तो नहीं सुनी कि छीनी है, उसने ये फ़ोन किया कि अंकित की चाबी गिर गई जो उसे लिया बाईपास पे से। तो ये लोग भी शादी में थे, दोनों तीनों भतीजे। और मेरी बड़ी बहन है ना, वो भड़किया, तो उनका जो बेटा है ना वो वापस आना चाहता था भड़किया से गंगापुर। तो उसने ना एक छोटा वाला भैया मेरा, उसका लड़का भी घर पे ही था, तो उसको उसने बुला लिया कि यार मेरे को भड़किया से लेने आजा, मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो उसको लेने चला गया, तो फिर घर पे कोई नहीं था, तो आने जाने में टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये लोग फिर निकले ना, तो ये बाईपास पे आए, फिर इधर गए। हाँ, कि भाई अंकित गया कहाँ, तो उन्होंने ढूंढा तो वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने फोन छीन लिया था और चाबी ले ली थी।
तो फिर फोन पे भी नहीं मिला और फिर ये रोड पे ही तो घूमे और वो रोड से अंदर की साइड था तो इनसे भी मुलाकात नहीं हुई। फिर ये लोग भी घर चले गए और मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल अज्ञान हूँ क्योंकि मैं शादी में थी कल और फिर मैं रात को 12 बजे आई, सोए तो थोड़ा लेट भी जगे। डाउट भी नहीं करता आसानी नहीं, से डाउट चीजों पर था ही नहीं क्योंकि ना बच्चा बीमार है ना कुछ है ना किसी भी ऐसी चीज में था कि भाई उसको कोई परेशानी है, कोई दुश्मन। हमको तो यही पता नहीं कि उसकी कोई दुश्मनदाई थी, मैं तो नहीं जानती क्योंकि हमारे परिवार की एक स्थिति ऐसी कि लड़ लेते ना आपस में तो 10 मिनट बाद बोल जाते हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है सबका। तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं कि भाई कोई बड़ी दुश्मनदाई हो उससे ये वो। फिर मैं सुबह नहाने बाथरूम में गई तो मुझे फोन आया, फोन नंबर मेरे भतीजे का था तो मैंने सोची कल्ला ही बोल रहा है, मैंने कहा हाँ कल्ला बोल। तो एक शिवराज नाम का लड़का बोला कि बाजी नीलू को मार दिया, नीलू है ना हॉस्पिटल में। मैंने कोई हॉस्पिटल का नाम भी नहीं सुन पाई, इतना सुन करके मुझे खुद को नहीं पता, मुझे ये भी पता नहीं। फिर मैं कब सालोदा पहुंच गई, सर लेके गए तो 2-3 महिलाएं भी आ गई तो सालोदा चली गई। अब मैं सालोदा में जब तक भाभी वगैरह इनको सब संभाल रही कर रही थी, मैं यहाँ भी आई बड़े हॉस्पिटल में। जब मुझे लगा कि मैं कुछ जाकर के देखूँ क्या हुआ, 1-1.5 घंटे बाद में असेंबली में आई, तब तक तो यहाँ भाई ने साइन वगैरह कर दी, डेड बॉडी लेने की वो हो गई थी पूरी। तो नहीं लेकिन उसके बाद में जिस तरह उस समय भी आप लोगों ने को पोस्टमार्टम करवा करके शब्द दे दिया, अभी जो आप लोगों की डिमांड है वो क्या है? सर मैं तो देखो मैं तो इतना चाहती हूँ कि ये अंकित का बेटा है, आप इसे दिखाएं। बिल्कुल, इससे छोटी बहन है एक बेटी का 2 साल की। मैं तो ये चाहती हूँ अगर इस तरह के हैवान अगर हमारे समाज में हमारे इस जो हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो पकड़े गए वो यहीं के हैं, जाति विशेष कुछ मैं मानती नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जाति अपराधी कोई होती नहीं है, कोई धर्म विशेष नहीं होता। मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदे जब समाज में आज मेरे भतीजे को मारा है, कल किसी और को मार सकते हैं, कानून हाथ में लेना किसके उसमें। तो मैं तो वो चाहती हूँ कि सर जिस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हुई है ना, वही उनको मिले। नहीं बिल्कुल, लेकिन देखिए आपका दर्द अपनी जगह वाजिब है विमला मैम, लेकिन आप भी ये मानती हैं कि पुलिस ने भी तत्परता दिखाई है, कार्रवाई तो की है और ठीक है उनको दिखाई है। आप सोचो एक 6 फीट का लड़का है, शरीर से अष्टपुष्ट है, हम घर में भी बच्चे आपस में लड़ लेते हैं तो 4-4 पर नहीं बचता है वो, 2 नाबालिग बच्चे और एक अडल्ट, उसको कैसे इस तरह से पहुंचा सकता है? तो ये जांच का विषय मैं ये चाह रही हूँ कि जो वो सीसीटीवी फुटेज में जो आया ना फोटो, पहले तो हम वो देखेंगे और जिनको अपराधी बताया जा रहा है ना फिर हम उनको देखेंगे। तो मेरी पहली डिमांड है कि वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाया जाए कि जो उसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं वो ही लड़के हैं जो जिनको अपराधी बनाया गया है, या फिर अपराधियों को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अगर अपराधियों को चेंज किया जा रहा है तो प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है। नहीं वो गलत है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन जो संदिग्ध हैं और जो अपराधी हैं वही उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मृतक अंकित के पिताजी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अंतिम संस्कार जो है शव का कर दिया है और फिलहाल ये एसपी ऑफिस में है और इन लोगों का ये कहना है कि साहब कोई बेगुनाह ना हो, बाकी वो कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त और जल्दी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने इसमें तत्परता भी दिखाई है, तुरंत टीमों का गठन करके सीसीटीवी फुटेज जो भी जानकारी जुटा सकते थे वो जुटाने के बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उम्मीद यही है कि जल्दी इस पूरी कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा निष्पक्षता के साथ में। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।